Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to start the third section of chapter hydrogen, that is hydrogen peroxide. सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है दैट इज़ पेल ब्लू इन कलर, इट इज़ बिटर इन टेस्ट एंड इट इज़ अ थिक लिक्विड एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. उसके अलावा जो हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इट इज़ मोर डेंस एंड मोर विस्कस. इट इज़ मोर डेंस एंड मोर विस्कस देन वाटर. वाटर के कंपेरिजन में जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इट इज़ मोर डेंस एंड मोर विस्कस. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो प्रेजेंट होती है, जिसका एक्सटेंट जो है वो ज़्यादा है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट जो है ज़्यादा है, इस वजह से वाटर से ज़्यादा डेंस है हाइड्रोजन पेरोक्साइड. हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ कम्प्लीटली मिसिबल इन वाटर बट विद लिटिल हायर डाइपोल मोमेंट देन दैट ऑफ द वाटर. डाइपोल मोमेंट जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वो वाटर से क्या है, ज़्यादा है. इस वजह से हमारे पास एक तो जो रीज़न है बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन है, उसके अलावा हमारे पास ये भी पॉइंट है यहाँ पे कि जो मिसिबिलिटी है दैट इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड दोनों में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय J.L. Thirand, ये भी आप याद रखें. अब देखिए जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसका गैस फेज में और सॉलिड फेज में अलग अलग स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट रहता है. तो बेसिकली ये दो ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये दो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है एक फेज़ में है, इसलिए मैंने ऐसे बना दिया. और ये दो हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ये एक अलग प्लेन बना रहे हैं. ठीक है जी. यहाँ पे ये बॉन्ड एंगल है 94.8 डिग्री, यहाँ पे 147.5 पिकोमीटर आ गया बॉन्ड लेंथ ऑक्सीजन का, यहाँ पे आ गया 95 पिकोमीटर. इसी तरह से अगर हम बात करते हैं सॉलिड फेस में, तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट रहेगा. बॉन्ड एंगल अगेन यहाँ पे बॉन्ड एंगल थोड़ा सा इंक्रीज कर गया है 101.9 डिग्री, और बॉन्ड लेंथ भी थोड़ी सी इंक्रीज है. यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है थोड़ी सी ज़्यादा है. बेसिकली सॉलिड फेस में एक प्रॉपर अरेंजमेंट चाहिए, तो उस वजह से यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है उसका इंक्रीज और डिक्रीज देखने को मिला है. ठीक है जी. तो ये स्ट्रक्चर जो है आप ध्यान में रखें. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. सबसे पहले हमारे पास मार्क्स मेथड. मार्क्स मेथड क्या है? बेसिकली कैलकुलेटेड अमाउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट सोडियम पेरोक्साइड, Na2O2 इज सोडियम पेरोक्साइड, उसको डाला जाता है आइस कोल्ड सॉल्यूशन जिसमें 20% सल्फ्यूरिक एसिड है. आइस कोल्ड सॉल्यूशन है 20% सल्फ्यूरिक एसिड का, उसमें हमारे पास क्या डाला गया, सोडियम पेरोक्साइड. अब देखो इससे क्या बनता है, इससे बनेगा 30% हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ये याद रखना, यहाँ पे 30% बना है, प्योर फॉर्म नहीं बनी है बिल्कुल. ये पॉइंट आगे हम जाके हम यूज़ करेंगे. तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, 30% बना है. ये इसका रिएक्शन है, सोडियम पेरोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन करके सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना दिए, जो कि कितना है, ओनली 30%. ये आ गया मार्क मेथड. नेक्स्ट वी हैव फ्रॉम बेरियम ऑक्साइड. जो हाइड्रेटेड बेरियम ऑक्साइड है दैट इज़ BaO2.8H2, उसको हम क्या है, आइस कोल्ड सॉल्यूशन में 20% आइस कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट H2O2 प्लस वाटर. यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दें कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो अगेन क्या है, डाइल्यूट है, कुछ परसेंट उसमें पानी भी है. ठीक है जी. बोला एनहाइड्रस बेरियम पेरोक्साइड यूज़ कर लेते, लेकिन क्यों नहीं यूज़ किया, कैन नॉट बी यूज्ड सिंस जो प्रेसिपिटेटेड बेरियम सल्फेट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड अनरिएक्टेड बेरियम ऑक्साइड. बोला अगर यहाँ पे एनहाइड्रस होता, वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते, तो ये जो बेरियम सल्फेट बना है ये इसके साथ रिएक्ट करके इसके ऊपर लेयर बना देता है, जिसकी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड अब रिएक्शन नहीं कर पाएगा. मतलब रिएक्शन में कुछ अमाउंट बनेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, फिर रिएक्शन रुक जाएगी. ठीक है जी. हेंस फर्दर रिएक्शन स्टॉप्स. इसलिए हम क्या है, हाइड्रेटेड बेरियम ऑक्साइड जो है उसी का यूज़ करते हैं. ठीक हो गया.
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास बाय द एक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड इज H2CO3. जब हम रैपिड स्ट्रीम कार्बन डाइऑक्साइड लगातार, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है लगातार पास करवाएंगे किससे, बेरियम ऑक्साइड से, तो हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है इसकी फॉर्मेशन होगी. बेरियम ऑक्साइड कार्बोनिक एसिड की प्रेजेंस में, दिस इज कार्बोनिक एसिड, H2CO3 इज कार्बोनिक एसिड. तो हमारे पास बनेगा बेरियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. उसी तरह से अगर हम फॉस्फोरिक एसिड का एक्शन करवाते हैं तो बेरियम ऑक्साइड फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके भी क्या बनाता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और बेरियम फॉस्फेट. ठीक है जी. उसके अलावा जो हाइड्रोलिसिस है 50% सल्फ्यूरिक एसिड की, नेक्स्ट है 50% सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस. तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो कोल्ड 50% सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस से भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं. तो बेसिकली हाई करंट डेंसिटी जो है वो पास करवाई जाएगी. प्लेटिनम जो है एनोड का काम करेगा और ग्रेफाइट जो है कैथोड का काम कर रहा है यहाँ पे. तो यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी जब पास करवाई जाएगी तो कैथोड पे जैसे कि हमें पता है क्या होता है, रिडक्शन. कैथोड पे होती है रिडक्शन, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पे एसिड का H पॉजिटिव जो है, जो एसिड का H पॉजिटिव है वो तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, H2 बना देगा. और एनोड पे क्या है, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 ये बनाएगा H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव. तो यहाँ पे नेगेटिव HSO4 नेगेटिव. तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. तो बेसिकली एनोड पे HSO4 जो है इलेक्ट्रॉन लूज करके बना देगा H2S2O7, दैट इज़ पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड. अभी इसी पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड को जो एनोड पे बना है इसको हम डिस्टिल करेंगे वाटर के साथ, तो हमारे पास बनता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. ठीक है जी. हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो ऑब्टेन होता है. ठीक है जी. तो ये मेथड जो है आप ध्यान में रखें. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. अभी कंसंट्रेशन से क्या मतलब है कि हमें जितना भी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड पीछे हमने जितने मेथड किए उन सभी में जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड था वो डाइल्यूट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, डाइल्यूट फॉर्म में बना है. तो उसको फर्दर जो है उसकी बोल सकते हो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कि और प्योरिड फॉर्म में जो है हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है ऑब्टेन हो, इस वजह से हम क्या है इसकी कंसंट्रेशन करवाते हैं. तो बेसिकली क्या है, जो डाइल्यूट हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है उसको हम एक तो सिंपल कैन नॉट बी डिस्टिलेशन, जो उसकी कंसंट्रेशन है इट कैन नॉट बी डन बाय सिंपल डिस्टिलेशन. सिंपल डिस्टिलेशन का यूज़ करके हम कंसंट्रेशन नहीं कर सकते किसकी, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की. ठीक है जी. क्योंकि ये लो टेम्परेचर पर डिकम्पोज कर जाता है और वाटर और ऑक्सीजन बना देता है. ठीक है जी. तो इस वजह से हम क्या है इसका सिंपल डिस्टिलेशन नहीं, स्पेशल मेथड रहेंगे जहाँ पे इसकी हम जो प्रिपरेशन है, कंसंट्रेशन जो है इसकी बढ़ाएंगे. तो बेसिकली सबसे पहले है इवेपोरेशन ऑन वाटर बाथ. ये सक्सेसिव स्टेप हैं, एक के बाद दूसरा, तो ऐसे ही चलेगा इसी ऑर्डर में. तो इवेपोरेशन ऑन वाटर बाथ, जो एक्वस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड सॉल्यूशन है उसको हम हीट करेंगे वाटर बाथ में. कब तक, जब तक हमारे पास 50% सल्फ्यूरिक एसिड ना बन जाए. ठीक है जी. 50% सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, उसके बाद हम उसको डालेंगे वैक्यूम डेसिकेटर में. इसमें क्या करते हैं, वैक्यूम डेसिकेटर में जो वाटर है किसी कंपाउंड में वो उससे अलग हो जाता है. तो बेसिकली वैक्यूम डेसिकेटर में क्या होगा, अ प्रेशर इनसाइड द डेसिकेटर रिड्यूस्ड बाय वैक्यूम पंप का यूज़ करके जो वैक्यूम डेसिकेटर के अंदर प्रेशर होगा उसको कम कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो वाटर है लो प्रेशर में जल्दी इवेपोरेट कर जाएगा. इवेपोरेट करने के बाद उसको क्या है कंसनट्रेटेड H2SO4 जो कि क्या करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का वो जो इवेपोरेटेड वाटर है उसको क्या है अब्जॉर्व कर लेगा. और हमारे पास यहाँ से प्योरिटी बन जाती है 90% H2O2 की. मतलब 90% तक हम क्या है प्योरीफाई कर पाते हैं इस स्टेप पे, सेकंड स्टेप पे. थर्ड स्टेप में हम क्या है डिस्टिलेशन करवाएंगे अंडर रिड्यूस प्रेशर. रिड्यूस प्रेशर में जब हम डिस्टिलेशन करवाएंगे तो 90% H2O2 को जब डिस्टिलेशन करवाएंगे तो हमारे पास डिस्टिलेशन के बाद 99% हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है ऑब्टेन होता है. कितना, 99%.
इसके बाद भी हम जो है थोड़ी सी इम्प्योरिटी और बढ़ा सकते हैं। कैसे? जब हम फ्रीज़ करेंगे, जो यहाँ से 99% प्योर H2O2 ऑब्टेन हुआ है, उसी को हम जब फ्रीज़ करवाएंगे तो फ्रीजिंग पे क्या होता है, हमारे पास सेम तरह के मॉलिक्यूल जो है उनकी फ्रीजिंग अच्छी होती है, क्रिस्टल फॉर्मेशन अच्छी होती है। उसके अलावा जो होंगे वो फ्रीज़ नहीं हो पाएंगे। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 99% H2O2 को ड्राई आइस के साथ और ईथर के साथ क्रिस्टल फॉर्मेशन करवाएंगे। ठीक है जी। तो क्रिस्टल फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ H2O2 करेगा, क्योंकि ईथर और ड्राई आइस जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से हमारे पास जो क्रिस्टल बनेंगे वो किसके होंगे, प्योर H2O2 के। इस तरह से हम क्या है, कंसंट्रेशन बढ़ा दी हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड की। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। सबसे पहले है डिकम्पोजिशन। तो जो प्योर हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो एक अनस्टेबल लिक्विड डिकम्पोज कर जाता है वाटर और ऑक्सीजन में। अभी मैंने बताया आपको, अगर उसको हीट करें या कुछ देर अकेला छोड़ दें। बोलने का मतलब है इजीली डिकम्पोज हो रहा है, दैट मीन्स रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। नेगेटिव साइन आ गया, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्यों? क्योंकि H2O2 जो है वो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, दैट इज -1, यहाँ पे निकालेंगे -2, यहाँ पे निकालेंगे 0। तो बेसिकली -1 से -2 में भी कन्वर्ट हो रही है और -1 से 0 में भी जा रही है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ऑटो ऑक्सीडेशन एंड ऑटो रिडक्शन। ये सेम रिएक्शन जो है इट कैन बी एक्सेलरेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मेटल आइंस या मेटल पाउडर्स या मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड की प्रेजेंस में, मेटल पाउडर की प्रेजेंस में या मेटल आइन की प्रेजेंस में ये जो रिएक्शन है ये क्या है, फर्दर कैटलाइज करवाई जा सकती है। अगर हम चारकोल, रफ सरफेस या लाइट की बात करते हैं तो भी हमारे पास जो कैटलिसिस है वो क्या हो जाएगी, डिकम्पोजिशन है वो कैटलाइज हो जाएगी। ठीक है जी। बेसिकली जो डिकम्पोजिशन है और फास्ट रेट से होगी। ठीक। फर्दर बोला सॉल्यूशंस ऑफ H2O2, जो सॉल्यूशंस हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड के, उसको हमें सावधानी से जो है हैंडल करना चाहिए। इट मस्ट बी हैंडल्ड विद केयर, क्योंकि एज इट एक्सप्लोड विद ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और इवन डस्ट आ जाए या हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर कोई हाइड्रोजन परऑक्साइड के अंदर चल जाए तो वहाँ क्या है, एक्सप्लोजन होने के चांसेस है, क्योंकि रिएक्शन क्या थी, एक्सोथर्मिक थी। ईजिली जो है डिकम्पोजिशन वहाँ पे पॉसिबल। ठीक है जी। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिकम्पोजिशन। लेट्स मूव ऑन टू एडिशन रिएक्शन। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है एल्कीन्स के साथ एडिशन रिएक्शन शो करता है और बनाता है ग्लाइकोल। दिस इज बेसिकली इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल, या इसकी अगर IUPAC नेमिंग करेंगे तो दिस इज इथेन 1,2 डाइऑल। दोनों में से कुछ भी नाम लिख सकते हैं आप। ठीक है जी। तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ से OH एक यहाँ चला गया, यहाँ से एक OH यहाँ चला गया, डबल बॉन्ड जो है वो ख़त्म हो गया। ठीक। नेक्स्ट वी हैव एसिडिक करेक्टर। तो बेसिकली जो प्योर H2O2 जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। बट डाइल्यूट सोल्यूशन जो है न्यूट्रल है। जो डाइल्यूट सोल्यूशन है H2O2 का वो क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन प्योर H2O2 की बात करते हैं तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा इजीली। दैट मीन्स प्योर H2O2 क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। उसके अलावा H2O2 बिहेव्स एज वीक एसिड। H2O2 जो है वो एक वीक एसिड का काम करेगा विद स्लाइटली हायर डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर। अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा है दैट मीन्स ईजिली टूटेगा, दैट मीन्स इट इज़ स्लाइटली स्ट्रॉन्गर एसिड एज कम्पेयर टू वाटर। डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसका जितना ज़्यादा है, जिस एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा है वो उतना ज़्यादा क्या है, एसिडिक। ठीक है जी। उसके अलावा H2O2 जो है इट फॉर्म्स 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है 2 तरह के सॉल्ट बनाता है, हाइड्रो परऑक्साइड्स दैट इज HO2 नेगेटिव,
इसको बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट, उसके अलावा परऑक्साइड जो कि नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखें। एसिडिक सॉल्ट कौन सा होगा, HO2 नेगेटिव, एंड परऑक्साइड कौन सा होगा, नॉर्मल सॉल्ट कौन सा होगा, O2 नेगेटिव। ठीक है, ये जनरली आप देखते हैं, दिस इज नॉट जनरल। ठीक है, बेसिकली HO2 नेगेटिव जो है वो H पॉजिटिव देके O2 नेगेटिव बना सकता है, इसलिए ये क्या है, एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, H2O2 इज़ अ वीकर एसिड देन कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड से वीकर है, हालांकि जो H2O2 है इट इज़ अ वीकेस्ट मिनरल एसिड। जितने मिनरल एसिड हैं हमारे पास नेचर में, उन सभी में से सबसे वीक है कार्बोनिक एसिड। तो H2O2 जो है उससे भी ज़्यादा क्या है, वीक एसिड है। ठीक है, इसलिए ये बताया है कि H2O2 जो है एक वीक एसिड है कार्बोनिक एसिड से, इसलिए ये डिकम्पोज नहीं कर सकता कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को कि वो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व कर पाए। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन क्या है, H2O2 लिबरेट्स नेसेंट ऑक्सीजन, H2O2 लिबरेट्स नेसेंट ऑक्सीजन, हेंस शोज ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। इसलिए क्या शो करता है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी जो है वो शो करता है। H2O2 क्या करेगा, वाटर बनाएगा, और नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब है जो इजीली रिएक्ट कर जाए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, प्योर फॉर्म एंड एटॉमिक स्टेट। एटॉमिक स्टेट में हो, फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो और प्योर हो, और विद इन द रिएक्शन वो बनेगी और साथ में यूज हो जाएगी, दैट इज नोन एज नेसेंट ऑक्सीजन। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है जी। बोला नेसेंट ऑक्सीजन करता क्या है, ये कलरिंग मटेरियल, जैसे किसी सब्सटेंस का कोई कलर होगा उसके साथ कंबाइन करेगा, विच गेट्स ऑक्सीडाइज एंड बिकम कलरलाइज। कलरिंग मटेरियल के साथ नेसेंट ऑक्सीजन कंबाइन करेगा और उसको क्या बना देगा, कलरलेस कर देगा। कैसे, बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन का यूज करके उस सब्सटेंस को कलरलेस कर देगा। ठीक है, दिस इज नोन एज ब्लीचिंग एक्शन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। नेक्स्ट वी हैव ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। तो बेसिकली H2O2 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है एसिडिक मीडियम में भी और साथ में अल्कलाइन मीडियम में भी। एसिडिक मीडियम में देखिए जो फेरस सल्फेट है उसको कन्वर्ट कर देगा फेरिक सल्फेट में। यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव जो है, यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव जो है वो कन्वर्ट हो गया है Fe3 पॉजिटिव में। उसी तरह से मतलब ऑक्सीडेशन हो गई ना, इंक्रीज कर दिया ऑक्सीडेशन स्टेट। उसी तरह से यहाँ पे भी फेरस आइन जो है वो फेरिक आइन में कन्वर्ट हुआ है अगेन, +3 ऑक्सीडेशन, एक ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इंक्रीज कर दिया, बेसिकली ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे आयोडीन जो है वो -1 में है, यहाँ 0 है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन इंक्रीज करी है। उसके अलावा यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस यहाँ पे जो CrO5 है एग्जिस्ट करता है ऐसे। तो आ गया 1 2 3 4 5 और 6 +6 रह गया। यहाँ पे आई 14 12 उसके अलावा देखिए लेड सल्फाइड में जो सल्फाइड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सल्फेट में। तो बेसिकली इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है फर्दर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन की बात हो रही है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इंक्रीज हुई है। ठीक है जी। यहाँ पे ऑक्साइड की स्टेट में था, यहाँ पे आ गया है परऑक्साइड की स्टेट में। ऑक्साइड इज -2, परऑक्साइड जो इज -1, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इंक्रीज हुई है। यहाँ पे बात करेंगे, दिस इज 0 से +2, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इंक्रीज कर गई। यहाँ पे भी, यहाँ पे चली गई है -2 से 0, सल्फर जो है वो चला गया -2 से 0, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है।
अगेन यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की इंक्रीज हुई, ठीक है जी। यहाँ पे आ गई +4 +6, ठीक है जी। यहाँ पे +2 से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हुई। तो यहाँ पे ये सारी की सारी रिएक्शंस जो है एसिडिक मीडियम की हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई। नेक्स्ट देखिए अल्कलाइन मीडियम है, सोडियम सल्फेट में हमारे पास अगेन सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है, यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है, यहाँ पे मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इंक्रीज हुई है, यहाँ पे आयरन की फेरस से फेरिक बन गया, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हुई है। बेसिकली आपने डायरेक्टली याद रखना है, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, बेंजीन से फिनॉल बनेगा, मैंगनीज सल्फेट से मैंगनीज ऑक्साइड बनेगा, पोटेशियम नाइट्राइट से पोटेशियम नाइट्राइट बनेगा, सोडियम सल्फाइड से सोडियम सल्फेट बनेगा, फेरस सल्फेट से फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। ये जनरल रिएक्शन है, आपने ध्यान में रखनी है। इसी तरह से हमारे पास रिडक्शन में है जो H2O2 होता है वो करता तो दोनों का काम है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी और रिड्यूसिंग एजेंट का भी, लेकिन इट इज़ अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट। हालांकि एसिडिक मीडियम में भी और अल्कलाइन मीडियम दोनों के में प्रेजेंट होगा और रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि H2O2 जो है वो किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ही जो है रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे KMnO4 जो है वो MnO4 में कन्वर्ट हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट अगेन क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट, ओजोन से बन गया O2। अभी यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो रहा है या हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ऐसा रिडक्शन है ना, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो रिडक्शन में क्या होता है, या तो हाइड्रोजन ऐड होगा या ऑक्सीजन कम हो जाएगा या ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर जाएगी, दैट इज़ रिडक्शन। तो ये एग्जांपल्स हैं, ये आप ध्यान में रखें, इसमें ऐसा कुछ बताने वाला नहीं है, आप ऐसे इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूज़ है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, दैट इज़ ब्लीचिंग एक्शन। और ये ब्लीचिंग एजेंट बड़ा अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है, क्योंकि ये डेलिकेट मटेरियल, मतलब जो ऐसे मटेरियल जो नॉर्मली ख़राब हो जाएं ब्लीचिंग एक्शन से, उनके लिए अप्रोप्रिएट है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हार्श नहीं है, माइल्ड है, बड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है और बड़ा वीक भी नहीं है, मतलब जेन्युइन है, इन बिटवीन। तो लेदर, आइवरी, वूल, सिल्क, टेक्सटाइल, इन सभी की ब्लीचिंग के लिए जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है काफ़ी अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है। उसके अलावा हेयर ब्लीच में और डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, जैसे पोछा वगैरह लगाते हैं तो उसमें जो है हम फिनाइल डालते हैं जैसे, तो उस सेंस में भी ये यूज़ हो सकता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, क्योंकि ये डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको किल करने के लिए कैपेबल है, क्योंकि ऑक्सीडेशन कर देता है बेसिकली। उसके अलावा इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ गुड क्वालिटी डिटर्जेंट्स में भी इसका यूज़ होता है। हाइड्रोक्विनोन जो कि एक दवाई है, उसके अलावा सेफ्लोस्पिन, उसके अलावा फूड प्रिजर्वेटिव जो कि टार्ट्रिक एसिड है, ये इसके फार्मास्यूटिकल यूजेस हैं या फूड इंडस्ट्री में इसका यूज़ है। उसके अलावा जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये अंडर द नेम परहाइड्रोल, इट इज़ यूज्ड अंडर द नेम परहाइड्रोल एज एन एंटीसेप्टिक, जो वुंड्स, एयर्स, टीथ, इनकी वॉशिंग के लिए जो है यूज़ होता है, ठीक है, एज ए एंटीसेप्टिक अंडर द नेम, नाम याद रखें, परहाइड्रोल। उसके अलावा 93% हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इट इज़ यूज्ड एज एन ऑक्सीडेंट फॉर रॉकेट फ्यूल और सबमरीन, ठीक है जी। सबमरीन में भी यूज़ होता है एज ए रॉकेट फ्यूल या डायरेक्टली रॉकेट्स में भी जो है यूज़ हो सकता है, 93% H2O, ठीक है जी। तो ये कुछ यूजेस थे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ट फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कुछ टेस्ट हैं जिससे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है अगर उसकी हम ट्रीटमेंट करते हैं एसिडिक टाइटेनियम सॉल्ट के साथ, दैट इज़ पर टाइटेनिक एसिड
H2TiO4। तो ये क्या है, ऑरेंज कलर देगा या येलो कलर देगा, ठीक है। तो बेसिकली TiSO4 होल ट्वाइस 2H2O2 H2O2, और ये हमारे पास बन गया पर टाइटेनिक एसिड। तो ये बेसिकली या तो ऑरेंज कलर का होगा या येलो कलर का होगा। तो हमारे पास कंफर्मेशन हो जाएगी कि यहाँ पे जो सब्सटेंस हमने डाला है दैट इज़ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उसके अलावा जो ब्लैक स्टेन है लेड सल्फाइड की, लेड सल्फाइड जो है वो ब्लैक बोल सकते हो दाग जो है लग जाता है लेड सल्फाइड के साथ। अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो वो ब्लैक स्टेन जो है वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली कौन सा एक्शन शो हो रहा है, ब्लीचिंग एक्शन, ठीक है जी। तो वहाँ से कंफर्म हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। उसके अलावा H2O2 जो है इट लिबरेट्स आयोडीन फ्रॉम पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन। ये हमने पीछे भी रिएक्शन करी है अभी ऑक्सीडेशन में। पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन जो है उससे आयोडीन बनाएगा, जिसकी वजह से क्या है ब्लू कलर जो है शो का, किसका, स्टार्च के साथ, स्टार्च सॉल्यूशन के साथ जो आयोडीन है वो ब्लू कलर शो करता है। लेकिन पोटेशियम आयोडाइड जब हम डालेंगे स्टार्च सॉल्यूशन में और उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला होगा तभी ब्लू कलर शो होगा। दैट मीन्स आयोडीन, पोटेशियम आयोडीन जो है वो आयोडीन जो है वो बना रहा है, ठीक है जी। उसके अलावा जो पोटेशियम परमैंगनेट है जिसका पर्पल कलर होता है, डार्क पर्पल, डीप पर्पल कलर है, उसको डी कलराइज कर देता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है जी। तो ये भी एक क्या है, कंफर्मेशन टेस्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ तक आप रिवाइज करें, चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। कुछ डाउट्स हो तो आप बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।